हेलो स्टूडेंट्स, रात के बज रहे हैं 3 और मैं टास्क चेक करने वाली हूँ जानवी का। स्टूडेंट वैसे तो मुझे हर बार बताने की नीड नहीं है, लेकिन सीरियसली आप सुनते ही नहीं हो। आप ये नेम ज़रूर बताया करो अगर आप चाहते हो मैं आपका टास्क चेक करूँ। बैंड रिक्वायरमेंट कितनी है ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको टिप्स दे सकूँ। कितने टाइम में कंप्लीट किया, कितने वर्ड्स हैं, अगर एग्ज़ाम पास है तो नहीं, वो सब कुछ। और मैं प्रेफर वही करूँगी, इनका मैंने इसलिए चेक करी हूँ बिकॉज एग्ज़ाम है। अदरवाइज़ मैं प्रेफर वो करूँगी जिन्होंने टाइप करके किया होगा, प्रॉपर्ली बताया होगा। तो आज मैं 6 टास्क चेक करने वाली हूँ, बट रीज़न ये है कि जो उन्होंने जैसे सेंड कर रहे हैं मैं नहीं करी बिकॉज आप देखते नहीं हो आसपास आपके। जैसे आपने ऐसे पिक क्लिक कर दी, एक तो मुझे क्या लिखा है जूम करके ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी। सेकंड में ये मुझे जो भी आपकी बेडशीट है मुझे वो नहीं चाहिए। आप ऐसी पिक सेंड कर रहे हो, ऊपर से पिक्स क्यों सेंड कर रहे हो भाई? मुझे पीडीएफ सेंड करो, पीडीएफ सेंड करो। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका टास्क चेक करूँ तो वो पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। बार बार कहने से मैं भी अच्छी नहीं लगती, मेरा टाइम वेस्ट होता है। उसके चक्कर में कितने टास्क चेक कर लूँगी मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे। सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, तभी मैं आपका टास्क चेक कर पाऊँगी। और मुझे हर वीडियो में कहते हुए भी ये अच्छा नहीं लगता। ओके, चलो स्टेटमेंट देखते हैं। एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवेल्प्स इट चेंजेस द वे, ये क्या है, वी कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। डू यू थिंक दिस हैज़ मोर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? मोर वाला है तो हमें पता है कि आउटवे वाला आएगा। आउटवे में तो पता है ना 70-30 करना होता है, एक चीज़ को ज़्यादा वेटेज देनी होती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, ठीक है। जिस वे से हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, वो चेंज हो गया। जो न्यू वेज आ गए हैं उसका बताना है कि उसके बेनिफिट हैं या ड्रॉबैक्स हैं। ओके, इन दिस मॉडर्न एरा ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ, देखो आपके कुछ वर्ड यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स मिसिंग है। कई स्टूडेंट का इजीली पता चल जाता है, कई स्टूडेंट ऐसे सेंड करते हैं साथ क्या लिखा है वो पता नहीं चलता। ये आपने अच्छे से पिक नहीं की, इसलिए कट हो गया। तो अभी मैं ऐसे चेक करने वाली हूँ बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम है, बट ध्यान रखते नहीं हो आप स्टूडेंट, इस बात को माइंड में रखो भी। ओके, इन दिस मॉडर्न एरा, एम कैपिटल क्यों है? इन दिस मॉडर्न एरा ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर कम्युनिकेशन rather than face-to-face meeting with their friends and family. However, this change have not only merit but also demerits. I believe that disadvantages outweigh the advantages. Okay, this change do not only have merits but also do not only have demerits but also include merits which outweigh, ऐसे कुछ करके मतलब इस लाइन को आप कनेक्ट कर सकते थे। आपने आउटवे किसको करवाया है? डिसएडवांटेज आउटवे। आप ये बोल रहे हो, हाँ, डू नॉट ओनली हैव मेरिट्स बट ऑल्सो हैव डिमेरिट्स विच आउटवे द बेनिफिट्स, ऐसे कुछ करके कनेक्ट कर सकते थे। फिर भी ठीक है, आपने बीच में एम कैपिटल डाल दिया। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बीच में कोई भी सेंटेंस लिखना है तो आपका कैपिटल लेके आना पड़ता है। कुछ ऐसे थिंग्स हैं, कुछ वो उसके लिए मैंने वैसे सेपरेटली वीडियो अपलोड कर दी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि मेरे माइंड में रहे। जो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना वो वीडियो, कहाँ कहाँ पे कैपिटल रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपका वो मिस्टेक्स आ सकती हैं। बैंड ज़्यादा मिस्टेक्स हुई तो बैंड डिडक्शन के चांसेस हैं। ओके, टू बिगिन विद, वैसे आई बिलीव बिगिन मत लिखा करो। बिगिन का बी कैपिटल क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल? और बिगिन मत लिखा करो, थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है, कमेंट्स कर दिया करो। ओके, दिस रिस्पेक्ट ऑल्सो कहाँ से आ गया? जहाँ तो आपने पहले कुछ बोला हो कि बेनिफिट है और ड्रॉबैक भी है, ऑल्सो तभी आएगा ना बाद में, बी है राइट। पहले कैसे ऑल्सो आ गया? सम ऑफ द बेनिफिट सच एज पीपल हु लिव फार वे फ्रॉम, वैसे स्टार्टिंग में सच करने की नीड नहीं थी। फार वे फ्रॉम देयर किथ एंड कीन एंड स्टूडेंट्स हु रिलोकेट टू अदर प्लेसेस फॉर देयर करियर एज academic pursuit. Under this circumstance, they can conveniently communicate with each other on daily basis, on the daily basis. But किथन की नहीं लिखेंगे बिकॉज किथन की ईडियम है। और लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, वहाँ पे भी स्टूडेंट ने एक ईडियम यूज़ किया था, मैं वहाँ पे पॉइंट आउट करना भूल गई थी, बट कमेंट में स्टूडेंट ने बता दिया था तो मैंने कहा वहाँ पे क्लियर कर दिया था कि हाँ ईडियम्स नहीं अलाउड है। राइटिंग टास्क 2 में ईडियम्स नहीं लिखने हैं। टास्क
वन में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपका जीटी है और लेटर है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल जो फ्रेंड को लेटर लिखनी है तब ईडियम्स लिखो, अदरवाइज ईडियम्स नहीं अलाउड हैं राइटिंग में, उसको स्पीकिंग तक ही रहने दो। उसके बाद देखें तो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया एक। अपार्ट फ्रॉम दिस द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउ दैम टू मेक फ्रेंड्स ऑन, पहले बताओ दैम कौन है। जब आप न्यू पॉइंट शुरू करते हो ना, उसमें दैम दे ऐसे कुछ मत लिखा करो, किसके बारे में बात कर रहे हो वो बताया करो। ओके, एक सेकेंड, सॉरी मैं फ़ैन ऑफ करना भूल गई, होप आपको पूरा क्लियरली सुन गया होगा। चलो कोई बात नहीं। टू मेक फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, therefore the modern people have very large social circle, friend circle nowadays, while in past people were not socializing with the, were not used to socialize with the other people। वो ठीक है, पर उसका बेनिफिट क्या हुआ है? ह्यूज सोशल सर्कल्स, ठीक है, वो सर्कस नहीं सॉरी सर्कल, तो एक्सपेंड कर सकते हैं, हॉरिजन एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है ओके, बट प्रॉपरली और एक्सप्लेन कर सकते थे। On the other hand, the disadvantages of this cutting-edge gadget-based communication obviously exist. In recent years, people are interacting more toward expanding their social network, as well as they spend more time to socialize on social networking. Consequently, it tend to make the relationships weaker. ये आएगा, ये weak, EWE आएगा। तो यहाँ पे बोलो ना कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, है ना, उनके साथ जो आसपास फ्रेंड है उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट पे लगे रहते हैं, उनका बोल सकते हो। बट देखो ना, सोशल नेटवर्किंग साइट पे मतलब कम्युनिकेट, जैसे वो अपने फ्रेंड्स किसके साथ लगे रहते हैं वो, पहले मुझे बताओ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लिखा तो उन्होंने ये है ना कि फ्रेंड और फैमिली से जो बातचीत करते हैं वो चेंज हो गया है वे, राइट। तो आपने तो बोला है कि लगे रहता, टाइम नहीं लेते हो ना, रिलेशन वीक होते हैं, बट कैसे वो बताओ ना, वो तो बताया ही नहीं आपने, कहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लगे रहते हैं, जो ये पॉइंट आपका रेलिवेंट नहीं लग रहा। और द सेकंड, नहीं कहाँ गया, द सेकंड मेरिट इज मासेस डू नॉट स्पेंड क्वालिटी का स्पेलिंग रॉन्ग है, टाइम विद देयर ऑन सोसाइटी आउटसाइड, सिंस दे माइट बिकम अनअवेयर, owing to which आएगा, since नहीं आएगा, owing to which they might become unaware about social issues in their society। सेकेंड मेरिट नहीं आएगा, अनदर, क्योंकि दो ही लिखने होते हैं, फर्स्टली सेकेंडली मत किया करो, उसको फाइनली करके फिनिश करना होता है। तो अनदर मेरिट इज ऐसे कर सकते हो, बट बाहर कन्वे कर सकते हैं, मे बी मिलना प्रेफर ना करें, ऐसा कुछ डी मेरिट लिखना था, बट आपके ये बट आपका ये मेरिट थोड़ा ना डी मेरिट है अभी, राइट। आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है BP2, और इसके बीच में आपके 3 तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए। अगर आपके 5 स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, मैं स्टूडेंट मैं पहले बता दूँ, आपका बैंड हाफ बैंड डिडक्ट करने वाली हूँ, तो आप देख के सेंड करना। इन कंक्लूजन, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बट द डिसएडवांटेजेस कैन नॉट बी डिनाइड। कैन नॉट में स्पेस नहीं आता, इवन दो लगा सकते थे कि इवन दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, प्लूरल आएगा, बट अगर इवन दो लगाना है तो बट नहीं आएगा, फिर कॉमा आएगा, ठीक है। और मैं लॉट का बता दूं, जहाँ तो होता है अलॉट, जहाँ फिर होता है लॉट्स, ये लॉट अकेला लॉट नहीं आएगा। और उसकी जगह पे डिफरेंट इतने सारे वर्ड हैं, वो क्यों नहीं यूज़ करते आप? मैं कितने बताऊँ, बहुत सारे तो वर्ड हैं लॉट की जगह पे, उसको यूज़ करने की कोशिश करो। आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 है, बट आपने जो मुझे पहले टास्क सेंड किया था डियर, आपने 240 वर्ड्स का सेंड किया था, मैंने दोबारा बोला कि मिनिमम 250 तो सेंड करो भी, और मैं बाकी सबको भी बोल रही हूँ मिनिमम 250 सेंड करो। 240 कर रहे हो, वर्ड लिमिट से कम है, तो मैंने बैंड वैसे डिडक्ट कर देना, तो क्या बेनिफिट हुआ? इसके अलावा आपके स्पेलिंग मिस्टेक 3 हो गई, 2 जगह पे कैपिटल वर्ड की प्रॉब्लम आई है, और एक ईडियम यूज़ कर लिया। उसके अलावा आपने कॉम्प्लेक्स इतने कुछ खास यूज़ नहीं किए अपने, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो किया है। 1
और वैसे मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो कि आपके डीमेरिट्स ज़्यादा हैं, राइट? मेरिट्स आपने 2 लिखे हैं, डीमेरिट्स भी 2 लिखे हैं, तो आपका तो बैलेंस हो गया। ज़्यादा कहाँ से हैं? आई थिंक मुझे धीरे बोलना चाहिए, सारे सो रहे हैं सॉरी। आपका बैलेंस हो गया ना। आउटवे कहाँ पे है? जिसको आउटवे करवाना होता है वो 2 ज़्यादा लिखो, जैसे डीमेरिट्स 2, मेरिट्स, ओहो, डीमेरिट्स 2, मेरिट 1, या फिर डीमेरिट्स 3, मेरिट्स 2। एक तो कम से कम डिफरेंस रखो। तो अभी आपका एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ पे बैंड स्कोर नहीं दूंगी, बट आप जैसे 7+ बैंड वाली वीडियोस हैं वो देखना। वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली वीडियोस हैं, मैं यहाँ पता नहीं क्यों लिख रही हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली मैं अब डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड करूँ मुझे भूल ना जाऊँ मैं, ठीक है? तो आपको हेल्प मिलेगी और कैसे अच्छे आइडियाज़ लेके आने हैं। 7+ बैंड वाला देख लेना, या फिर 6 और 6+ बैंड वाला। आपका अगर आप दूसरे स्टूडेंट का टास्क देखोगे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है, ये कैपिटल वर्ड्स का आपको नर्वस नहीं होना है, चाहे कल आपका एग्ज़ाम है। आपको ये देखना है कि आपके 250 वर्ड्स तो कम से कम भी बने। आई डोंट सॉरी थिंक कि आपके 265 वर्ड्स हैं, मुझे लग नहीं रहा। आई डोंट नो आपने कैसे काउंट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करो, रुको। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। जैसे आपने एवरेज लेना है, मोस्टली कि कौन से आ रहे हैं, 6 वाले आ रहे हैं कि 7 जो आ रहे हैं, वो उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, टोटल लाइंस काउंट करो, कितनी लाइंस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने लिखा ना विद अदर पीपल, इसको लाइन को काउंट मत करो, ये छोटी छोटी लाइन को मिला के सिर्फ एक ही कंसिडर करो, और फिर आप मल्टीप्लाई करो कि आपके कितने वर्ड्स हैं। सारे वर्ड काउंट करने की नीड नहीं है, इस वजह से आप काउंट कर सकते हो, एवरेज ले सकते हो। बट आपके मिनिमम 250 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, उससे कम होएंगे तो वैसे तो आपके 242 तक अलाउड होते हैं, क्योंकि वहाँ चलो थोड़े से कम हो सकते हैं, बट आपने 250 फिर अपनी तरफ से 250 रखो। लेकिन मे भी आपके कुछ वर्ड रिपीट हो गए, वो कट कर दें, आपके काउंट में इंक्लूड ना करें, तो अगर आप 280 तक लेके चलोगे ना वर्ड्स, कम होते 270 260 हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, आपकी लिमिट तो नहीं ना कम होएगी, आपका हाफ बैंड डिडक्शन का चांस तो नहीं होएगा ना। तो ये बात माइंड में रखना, ठीक है? तो मैं अभी जो टास्क चेक करने वाली हूँ, बाकी मैं आज मैं 6 टास्क चेक करके सोऊंगी, तो कल मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगी। बट माइंड में आपको ये रखना है, अगर आप चाहते हो मैं आपका टास्क चेक करूँ तो ऐसे टाइप किया होएगा तो मैं उसी वक्त फटाफट प्रिंट करके, आपका चांसेस ज़्यादा है आपका चेक करूँगी। अगर आपने पिक्स सेंड की होएंगी या फिर वैसे किया होएगा तो चांसेस हैं कि आपने अदर उधर किए हैं अननेसेसरी पिक्स, या फिर अच्छे से आपका ब्लर होएगा, कोई बहुत इश्यूज़ होने वाले हैं, बहुत स्टूडेंट के हो रहे हैं इश्यूज़। तो इट इज़ बेटर आप थोड़ा टाइम लगा के टाइप करो, सारी इन्फॉर्मेशन दे दो क्या क्या है, ताकि मुझे आसानी हो और मैं फटाफट प्रिंट करके आपका टास्क चेक कर पाऊँ। ओके, गुड नाइट।